अब हम बात करेंगे पॉजिटिव पनिशमेंट की। पॉजिटिव पनिशमेंट एक ऐसा टूल है जो क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर्स को समझ आना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव पनिशमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले आप ये जान लीजिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है नेगेटिव बिहेवियर को कंट्रोल करना। बच्चों के बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बिहेवियर होते हैं, ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो क्लास में टीचर को डिस्टर्ब करते हैं, न सिर्फ टीचर को बल्कि क्लासरूम के दीगर स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। उनमें बहुत सारे बिहेवियर हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नेगेटिव बिहेवियर में वो अग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चों के साथ लड़ते भी हैं, टीचर को बहुत टफ टाइम भी देते हैं, और उन सब के लिए इसी तरह से उन सब के लिए मुख्तलिफ पनिशमेंट्स हैं, लेकिन वो ऐसी पनिशमेंट हैं जैसा कि उनके नाम से वाज़े है, पॉजिटिव पनिशमेंट, यानी ऐसी पनिशमेंट जो बच्चों के नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव बिहेवियर में तब्दील कर दे। ये ऐसे पनिशमेंट जिनका ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव हो। उसके लिए ऐसे बच्चे जिनका मैंने बताया कि अग्रेसिव बच्चे जो हैं, जो टीचर को बहुत टफ टाइम देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, उस तरह के बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उन्हें इस तरह की पॉजिटिव पनिशमेंट दी जाए कि जब क्लास का ऑफ टाइम हो तो उन बच्चों की पनिशमेंट ये हो कि वो क्लास के डोर स्टेप पे खड़े होंगे और वहाँ खड़े होने के बाद अपने तमाम क्लास फेलोज़ को सलाम करेंगे, उन सब से हैंडशेक करेंगे, उन्हें सलाम करेंगे। इससे जब वो ये एक्टिविटी करेंगे तो इससे उनकी जो अग्रेसिवनेस है, जो उनके ये मिजाज है, जो उनका ये नेगेटिव बिहेवियर है, उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और वो पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक नेगेटिव बिहेवियर ये होता है जिसमें बच्चे जो है वो क्लासरूम में ड्यूरिंग टीचिंग, जब क्लासरूम का प्रोसेस चल रहा होता है, वो खेल में मगन होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए किया जा सकता है कि उनको टाइम आउट की पनिशमेंट दी जा सकती है। टाइम आउट की पनिशमेंट ये है कि उन बच्चों को बताया जाए कि अब आप लोगों को जब एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी तो उसमें आपका टाइम आउट होगा, आपको शॉर्ट टाइम दिया जाएगा। छोटे बच्चों के लिए बड़ी सख्त सज़ा है। ये ऐसी पनिशमेंट है कि बच्चे एक्टिविटी में अपना भरपूर टाइम लेना चाहते हैं। टाइम आउट एक्टिविटी उनका बिहेवियर चेंज कर देगी। इसी तरह से कुछ बच्चे हमारे क्लास में लायर्स होते हैं, जो झूठ बोलते हैं। टीचर ये देखिए इन्होंने मेरी पेंसिल ले ली, टीचर इन्होंने मुझे मारा था, टीचर आपने जो है ना कल मुझसे होमवर्क नहीं दिया था। इस तरह के बहुत सारे बिहेवियर्स बच्चों में पाए जाते हैं। तो जो लायर्स बच्चे हैं, जो झूठ बोलते हैं, उनके लिए आप ये पॉजिटिव पनिशमेंट रख सकती हैं कि उनसे कहें कि अपनी पूरी क्लास को जिस वक्त ब्रेक टाइम हो उस वक्त पूरी क्लास को पानी की जो सर्विंग है, वाटर की सर्विंग है, वो पूरी उन बच्चों से करवाइए। दूसरा, इसके अलावा पॉजिटिव पनिशमेंट एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव पनिशमेंट है और वो है एक्स्ट्रा रिटन वर्क। बच्चे एक्स्ट्रा रिटन वर्क नहीं करना चाहते। ये पॉजिटिव पनिशमेंट ऐसी है जो तमाम बच्चों को तमाम नेगेटिव बिहेवियर पर दी जा सकती है। एक्स्ट्रा रिटन वर्क, ये एक्स्ट्रा रिटन वर्क जो है दरअसल पॉजिटिव पनिशमेंट में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ये रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि ये ऐसी पनिशमेंट है जिसको बच्चे जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी राइटिंग डेवलपमेंट होगी, जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा वो तालीम के साथ जुड़ जाएंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही उनमें सिटिंग डाउन पावर डेवलप होगा। सिटिंग डाउन पावर का मतलब ये होता है कि बच्चे में ये आदत डेवलप हो जाए कि वो स्टडी के टाइम पर बैठे और सीखे या उसको पढ़े। इसी तरह से कुछ बच्चे होते हैं जो कंप्लेनिंग बिहेवियर के आदी होते हैं। ये एक बड़ा नेगेटिव बिहेवियर है। कंप्लेनिंग बिहेवियर वाले बच्चे वो होते हैं जो दूसरे बच्चों की शिकायत करते रहते हैं। टीचर ये देखें क्लास से बाहर जा रहे हैं, टीचर ये देखें इन्होंने अपना लंच बॉक्स खोल लिया, टीचर ये देखें इन्होंने पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ी। वो ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि टीचर परेशान हो जाती है, हाँ आप चुप करें मैं देख रही हूँ। ये बच्चे पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसी सूरत में इन बच्चों के लिए भी एक्स्ट्रा रिटन वर्क बेस्ट होता है, ठीक है, और उन्हें भी एक्स्ट्रा रिटन वर्क दिया जाए जो कि एक बेस्ट पॉजिटिव पनिशमेंट है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो नॉटी होते हैं और नोटी के साथ साथ डिस्टर्बिंग चिल्ड्रन भी होते हैं। ये भी बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए फ़िज़िकल पॉजिटिव पनिशमेंट बहुत बेस्ट होती है और उसमें जो बेस्ट पॉजिटिव पनिशमेंट है वो है सिटअप्स।
ठीक है। सिटअप्स उनको करवाए जाएँ। सिटअप्स करवाने का एक तरीका है जिस पे बाकायदा रिसर्च है फ़ॉरेन की, और वो ये है कि बच्चे जिस तरह से खड़े होते हैं और बैठते हैं, जिसे हम उर्फ़ आम में उठक बैठक कहते हैं। जो उठक बैठक की एक पॉजिटिव पनिशमेंट है, ये ज़माना कदीम से चलती हुई आ रही थी, जिस पर अब ये तहकीक से बात सामने आ चुकी है कि बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है। और इसको करवाते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि बच्चों की जो एयर ग्रिपिंग है, ठीक है, कान पकड़ने की, वो बिल्कुल मुखालिफ सिमत में हो। जब मुखालिफ सिमत में बच्चे इस तरह से कान पकड़ के, जो हमने उर्फ़ आम में देखा भी है, उठक बैठक करते हैं जिसे सिटअप्स कहा जाता है, तो इससे ये होता है कि बच्चों की एनर्जी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होती है और बच्चे दोबारा से एनर्जाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो हैं जिनकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती, उनकी एनर्जी ड्रेन भी इसी से होती है और इसी से उनका जो फोकस है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी उनके लिए बेस्ट है। एक नेगेटिव बिहेवियर है जिसे हम कहते हैं मिसबिहेवियर। बहुत सारे बच्चे जो है वो मिसबिहेव करते हैं टीचर के साथ, अपने दीगर स्टूडेंट्स के साथ, साथियों के साथ। तो उनके लिए एक बेस्ट पॉजिटिव पनिशमेंट ये है कि उनको भी क्लास के एंड पर, जैसे ऑफ टाइम होता है, वो क्लास के एंड पर क्लास के गेट पर खड़े हों और अपने क्लास से जाने वाले सारे बच्चों को सलाम करके उनसे हाथ मिलाएं। ये भी वही, ठीक है। इससे भी बच्चों की मिसबिहेवियर का मतलब ये है कि नेगेटिव ये बिहेवियर है, इसको पॉजिटिव पनिशमेंट में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो बच्चों का नेगेटिव बिहेवियर ख़त्म होगा और उसकी जगह पॉजिटिव बिहेवियर आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत डेवलप हो जाएगी कि उन बच्चों से जिनके साथ वो हैंड शेक करेंगे, जिन्हें सलाम करेंगे, उनके साथ उनकी एसिमिलेशन, उनके साथ उनकी हम आहंगी बनेगी और उन बच्चों के साथ उनका ऐसा बॉन्ड बनेगा कि फिर वो आइंदा उन्हें तंग नहीं करेंगे, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। यही चीज़ वो बच्चे दूसरे टीचर्स के साथ करें। उन टीचर्स को, तमाम टीचर्स को सलाम करवाएं। जब ऑफ टाइम हो वो बच्चे जाएँ, उनको पॉजिटिव पनिशमेंट ही दीजिए कि जाएँ और तमाम टीचर्स के साथ सलाम करके आएँ। जब बच्चे ये हरकत करेंगे, ये आदत अपनाएंगे, तो इससे उन बच्चों का जो नेगेटिव बिहेवियर है वो पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं करिकुलम की। करिकुलम के हवाले से कैली ने 90s में ये बताया कि करिकुलम एक ऐसा कंपोनेंट है क्लासरूम मैनेजमेंट में जो पूरे साल बच्चों के लिए एक अहम रोल परफॉर्म करता है। करिकुलम के लिए सबसे अहम तरीन बात यह है कि करिकुलम का कंटेंट जो है बच्चों के लिए उनकी उम्र के मुताबिक होना चाहिए, यानी एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। करिकुलम में कॉमन कोर स्टैंडर्ड्स, यानी कॉमन कोर स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्हें फॉलो किया जाना ज़रूरी है। इसी तरह से जो बच्चे करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उन बच्चों की एज के मुताबिक हो और उसके साथ साथ उसमें उन बच्चों के हवाले से एक्टिविटीज़ भी शामिल की जाएं। वो बच्चे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हों, उन्हें मालूम हो कि इस करिकुलम में, इस कंटेंट में, उनकी किताबों में, चाहे वो किताबें उर्दू की हों, इंग्लिश की हों, मैथ की हों, सोशल स्टडीज़ की हों, साइंस की हों, इस्लामियात की हों, आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई भी हों, उनमें एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जिन्हें करने में बच्चों को मज़ा आएगा। हमारे यहाँ अमूमन करिकुलम जो होते हैं उनके अंदर एज अप्रोप्रिएशन का ख्याल नहीं रखा जाता। इसके अलावा उसके अंदर जो कंटेंट इस्तेमाल होता है, जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो ग्रामर इस्तेमाल होती है या जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, वो बच्चों की जहनी सतह के मुताबिक नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं और करिकुलम की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा करिकुलम के हवाले से बहुत अहम तरीन बात यह है कि करिकुलम जो है वो न सिर्फ़ अपनी जो वहाँ का कल्चर है उससे हम आहंग हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर सिंध में हमारी टीचिंग्स हैं और हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्कूल्स जो है सिंध लीडरशिप स्कूल्स, वो सिंध में काम कर रहे हैं, तो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो सिंध के कल्चर को मीट करता हो। इसके अलावा चूँकि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है तो वो पाकिस्तान के कल्चर को प्रोमोट करता हो। इसी तरह से चूँकि यहाँ इस्लाम है तो इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम को प्रोमोट करता हो और उसके साथ साथ वो बच्चों को दौर जदीद के साथ हम आहंग करता हो। और उससे भी बढ़कर एक और अहम तरीन चीज़ ये है, और वो ये कि करिकुलम में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि क्या करिकुलम कॉम्पिटेंसी बेस्ड है या नहीं। तो बेस्ट करिकुलम वो होता है, मोस्ट इफ़ेक्टिव करिकुलम वो होता है जिसमें बच्चों को लाइफ स्किल्स डेवलप करने का मौका दिया जाता है। तो आपके SLS में जो करिकुलम इस्तेमाल होता है वो सारा वो है जिसके अंदर बच्चे लाइफ स्किल्स सीखेंगे। वो सीखेंगे कि टीम बिल्डिंग कैसे की जाती है, वो सीखेंगे कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है,
वो सीखेंगे कि किसी से कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है। ये सारी चीज़ें वो उर्दू में सीख रहे होंगे, वो इंग्लिश में सीख रहे होंगे। उन्हें इंग्लिश में मालूम होगा कि अगर अपनी क्लास से फ़ारिग होने के बाद जब घर जाएंगे तो घर में जाने के बाद उन्हें कम्युनिकेट कैसे करना है। स्कूल से फ़ारिग होने के बाद जब वो कॉलेजेस में जाएंगे तो उन्हें कम्युनिकेशन कैसे करनी है। इसी तरह से उन्हें मालूम होगा कि अपने बड़ों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, छोटों से कम्युनिकेशन कैसे करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम सामने आ जाता है तो उसे सॉल्व कैसे करना है। करिकुलम में 4H का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। वो ये हेड यानी दिमाग का, हार्ट दिल यानी उनके इमोशंस का, इसी तरह से हेल्थ यानी उनकी सेहत का, और आखिर में हैंड्स यानी क्रिएटिविटी का। तो हमारा जो करिकुलम है वो इन 4H को मीट करता है, जिसकी मदद से हमारा बच्चा जब इस करिकुलम से फ़ारिग होता है और उसके बाद अगली क्लासेस में जाता है या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो वो एक कामयाब इंसान होता है।